का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको परमार्थी साखी संत कैसे हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं सुनाने जा रही हूँ। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि हमें सतगुरु की महिमा करनी चाहिए। वह नीचों से नीच और पापियों के पापी को भी गले से लगा लेता है। एक बार बरसात के मौसम में कुछ साधु अचानक से कबीर साहिब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहिब बाज़ार में कपड़ा नहीं बेच सके और घर पर मेहमानों के खाने का पूरा प्रबंध नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा कि कोई दुकानदार हमें सामान उधार दे देगा, हम बाद में कपड़ा बेचकर उनको उनका पैसे दे देंगे। पर एक फ़कीर जुलाहे को, जिसकी कोई पक्की आमदन नहीं है, उधार कौन देगा। लोई कुछ बानियों की दुकानों पर गई, लेकिन सारे नकद पैसे मांग रहे थे। अंत में एक बानिया उधार देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि उसे एक रात उनके साथ गुजारनी होगी। यह नीचता भरी शर्त सुनकर उसे बुरा तो लगा, लेकिन वह चुप हो गई। जितना सामान लोई को चाहिए था उसको दे दिया और वो अपने घर चली गई। लोई ने सारी बात घर आकर कबीर साहिब जी को बताई। रात हुई तो कबीर साहिब जी ने लोई से कहा कि बानिए का कर्जा उतारने का वक्त आ गया है, और साथ ही में लोई को दिलासा देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मालिक सब अच्छा करेगा। जब लोई तैयार हो गई तो कबीर साहिब कहने लगे, बारिश हो रही है और गली में बहुत सारा कीचड़ है, इसीलिए तू कंबल ऊपर ओढ़ ले और मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लेता हूँ। जल्द ही दोनों बानिए के घर पहुँचे। लोई अंदर चली गई और कबीर साहिब दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार करने लग गए। बानिया लोई को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि बारिश होने के बावजूद लोई के ना तो कपड़े गीले हुए और ना ही उसके पैरों पर कीचड़ लगा। उसने पूछा कि क्या बात है, तुम कीचड़ से भरी गलियों से आई हो और तुम्हारे पैरों पर कीचड़ की एक छींट भी नहीं है। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मेरा पति मेरे ऊपर कंबल डालकर मुझे अपने कंधों पर उठाकर यहाँ पर लेके आया है। यह सुनकर बानिया दंग रह गया। लोई का निर्मल पाप रहित चेहरा देखकर उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह बेविश्वासी के कारण